Hello, my dear students. How are you all? This is Sarika Sani, and today I am going to teach you the chapter The Kingdom of Fools. This chapter is your chapter number 4 of the book Moments. सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो है स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर है एक किंगडम के बारे में, एक ऐसे राज्य के बारे में जहाँ पर जो है सभी लोग क्या थे, फूल्स थे, सभी लोग जो है मूर्ख थे। तो ये चैप्टर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर विदाउट वेस्टिंग टाइम। In the kingdom of fools, both the king and the minister were idiots. किंगडम ऑफ फूल्स में जो मूर्खों का जो राज्य था, उसमें जो किंग था और जो मिनिस्टर था, दोनों ही इडियट्स थे, दोनों ही मूर्ख थे। दे डिडंट वॉन्ट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। वो दूसरे राजाओं की तरह जो है अपने राज्य में चीज़ों को नहीं चलाना चाहते थे, यानी कि उनका वे ऑफ वर्किंग डिफरेंट था। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो रात को तो दिन में बदल देंगे और दिन को जो है वो रात में बदल देंगे। दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट। उन्होंने ऑर्डर पास किया कि सभी लोग जो है वो रात के समय जो है अवेक, अवेक मीन्स होता है जागना, कि सभी लोग जो है रात के समय जागेंगे। टिल देयर फील्ड्स, टिल मीन्स क्या होता है, देखिए अपने खेत को फसल उगाने के लिए प्रिपेयर करना, टू प्रिपेयर लैंड फॉर द रेजिंग ऑफ क्रॉप्स। सो उन्होंने कहा कि रात के समय जो है सभी अपने खेतों को जो है खेतों में काम करेंगे एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क, और अंधेरा होने के बाद ही जो है अपना कोई भी बिजनेस, कोई भी काम करेंगे। एंड गो टू बेड, और सोने के लिए चले जाएंगे एज सुन एज द सन केम अप। सन केम अप, स्टूडेंट, सन जो है कब निकलता है, सुबह के समय निकलता है। तो उनका ऑर्डर था कि जैसे ही सुबह होगी सभी जो है सोने के लिए चले जाएंगे और जैसे ही रात होगी सभी उठ जाएंगे और अपना काम करेंगे। तो उन्होंने जो है सब कुछ उल्टा कर दिया। एनीवन हु डिसओबेड, और उन्होंने कहा कि अगर कोई भी उनका कहना नहीं मानेगा, उन्हें डिसओबे करेगा, वुड बी पनिश्ड विद डेथ, तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगी, यानी कि उन्हें जो है मार दिया जाएगा। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। अब सभी लोगों को डर था कि कहीं वो जो है उन्हें मार दिया ना जाए, इसलिए जो है सभी लोग वैसा ही करने लगे। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड, डिलाइटेड मीन्स हैप्पी। किंग और जो उसका मंत्री था वो दोनों बहुत खुश हुए एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, क्योंकि उनका जो प्रोजेक्ट था, जो उनका प्लान था, वो जो है सक्सेसफुल हुआ, यानी कि जैसा उन्होंने सोचा था उन्होंने वैसा ही किया। वन डे, एक दिन क्या हुआ, अ गुरु एंड हिज डिसिपल, डिसिपल मीन्स होता है शिष्य। तो एक दिन क्या हुआ कि एक गुरु और उसका जो शिष्य था अराइव्ड इन द सिटी, उस शहर में पहुँचे, यानी कि इन द किंगडम ऑफ फूल्स वो दोनों पहुँचे। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी, वो शहर बड़ा ही सुंदर था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, दिन जो है निकला हुआ था, यानी कि बहुत धूप थी, खिला हुआ दिन था। बट देयर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन कोई भी उन्हें नज़र नहीं आया, कोई भी कहीं घूम नहीं रहा था। एवरी वन वॉज एस्लीप, सभी सोए हुए थे। नोट अ माउस स्टरिंग, इवन की एक चूहा भी इधर से उधर घूम नहीं रहा था। स्टर मीन्स होता है हिलना, मूव करना। तो इवन की एनिमल्स भी जो है सभी सोए हुए थे। इवन द कैटल, उनके वहाँ पर जो कैटल थे, जो उनके पालतू जो हैं जितने भी जानवर थे, हैड बीन टोट टू स्लीप बाय डे, तो उन्होंने उन्हें भी जो है दिन में सोना सिखा दिया था। द ट्रू स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स यानी कि अजीब अजनबी लोग, तो कौन थे यहाँ पर स्ट्रेंजर्स, गुरु एंड हीज डिसिपल, गुरु और उनका जो शिष्य थे, तो वो दोनों वहाँ पर क्या थे, स्ट्रेंजर्स। दे वर अमेज्ड, अमेज्ड मीन्स सरप्राइज्ड, वो बड़े हैरान हुए बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम, अपने आसपास इस तरह का माहौल देखकर। एंड वांडर्ड अराउंड टाउन, और शहर में जो है भटकते रहे, वांडर मीन्स होता है भटकना, तो शहर में जो है भटकते रहे टिल इवनिंग, शाम तक। व्हेन सडनली द होल टाउन वॉक अप, और जैसे ही जो है शाम हुई, यानी कि दिन ढलने लगा, रात होने लगी, तो पूरा का पूरा शहर जो है जाग गया। एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटी बिजनेस, और सभी ने जो है रात को अपना काम धंधा करना शुरू कर दिया। द टू मैन वर हंग्री, अब पूरे दिन घूमने के बाद जो है दोनों बहुत भूखे थे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, अब क्योंकि सभी शॉप्स खुल गई थी। दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज, ग्रोसरीज क्या होता है, राशन का सामान, तो वो जो है कुछ अपना खाने पीने का सामान लेने के लिए चले गए शॉप पर। दे वर
टू देयर एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट अगेन जो है क्या है, सरप्राइज, कि उन्हें बड़ी हैरानी हुई। दे फाउंड दैट एवरीथिंग कोस्ट द सेम, उन्हें बड़ी अजीब लगी ये बात कि हर एक चीज़ का रेट जो है वो सेम था। अ सिंगल डडू, जैसे हमारे यहाँ पर जो है करेंसी है रुपया या जो है पैसा, वैसे ही जो है वहाँ की करेंसी क्या थी, डडू। तो सभी कुछ जो है सभी चीज़ों का सेम रेट था, एक डडू में सब कुछ मिल रहा था, यानी कि हर एक चीज़ को आप एक डडू में खरीद सकते थे, यानी कि बहुत सस्ती थी सारी चीज़ें। वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस, चाहे वो बहुत बड़े अमाउंट में राइस खरीद लें, और अ बंच ऑफ बनाना, या फिर जो है वो बनानाज को खरीद लें, उसके पूरे गुच्छे को खरीद लें, तो सभी का रेट सेम था। इट कोस्ट अ डडू, सभी का रेट जो है एक डडू था। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड, अब इतनी सस्ती चीज़ें जो हैं खरीद कर उनको बड़ा फ़ायदा हुआ, तो दोनों जो है डिलाइटेड यानी कि बड़े खुश हो गए। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, क्योंकि उन्होंने आज से पहले ऐसा कहीं सुना ही नहीं था। दे कुड बाई ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रूपी, तो जो भी उन्हें जो है खाने का सामान जो है, जो भी खाना खरीदना था, सभी जो है वो 1 रुपये में खरीद सकते थे, यानी कि हर एक चीज़ का रेट जो है वो सेम था। When they had cooked and eaten, जब उन्होंने खाना पकाया और उसे खा लिया, the guru realized, गुरु को एहसास हुआ, क्योंकि गुरुजी जो है बड़े समझदार थे, तो उन्हें एहसास हुआ that this was a kingdom of fools, कि ये तो जो है मूर्खों का शहर है, and it wouldn't be a good idea for them to stay here, कि उनके लिए जो है यहाँ रहने का विचार बिल्कुल भी सही नहीं होगा। This is no place for us, let's go, he said to his disciple, उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, ये प्लेस हमारे लिए, ये जगह हमारे लिए ठीक नहीं है, लेट्स गो, आओ हम यहाँ से चलें। बट द डिसिपल डिडेंट वॉन्ट टू लीव, लीव मीन्स होता है छोड़ना, तो जो शिष्य था उसे इतनी सस्ती चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी, तो वो जो है बिल्कुल भी वहाँ से जाना नहीं चाहता था। ही डिडेंट वॉन्ट टू लीव द प्लेस, उस जो है प्लेस को छोड़कर वो नहीं जाना चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप हियर, क्योंकि हर चीज़ वहाँ पर सस्ती थी। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, उसे तो सिर्फ जो है अच्छा और सस्ता खाना चाहिए था, क्योंकि वो खाने का शौकीन था। द गुरु सैड, गुरु ने कहा, दे आर ऑल फूल्स, कि यहाँ पर ये सभी जो है मूर्ख हैं। दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग, और ये सब जल्दी जो है लॉन्ग टाइम तक चलने वाला नहीं है। एंड यू कांट टेल, और तुम ये नहीं कह सकते, व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, कि अगले ही मोमेंट वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे, यानी कि अगले ही पल तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। बट द डिसिपल वुडेंट लिसन टू द गुरुज विजडम, विजडम मीन्स क्या होता है, समझदारी भरी बातें, तो डिसिपल ने जो है गुरु की अच्छी जो समझदारी भरी बातें थी वो बिल्कुल भी सुनी नहीं, ध्यान नहीं दिया। ही वॉन्टेड टू स्टे, क्योंकि वो वहाँ ठहरना चाहता था। द गुरु फाइनली गिव अप मीन्स होता है हिम्मत हार जाना या फिर छोड़ देना, तो गुरु ने जो है अपने डिसिपल को जो है मनाना छोड़ दिया, यानी कि जो कोशिश थी उसे अपने साथ लेकर जाने की, उसने जो है हिम्मत हार दी, क्योंकि उसका जो शिष्य था वो जाने के लिए तैयार नहीं था। एंड सेड, और कहा, डू वट यू वॉन्ट, कि तुम वैसा ही करो जो तुम चाहते हो, आई एम गोइंग, मैं तो जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और गुरुजी वहाँ से चले गए। द डिसिपल स्टेड ऑन, लेकिन जो डिसिपल था, स्टे मीन्स होता है ठहरना, तो डिसिपल वहाँ पर जो है ठहर गया और वहीं पर रहता रहा। एट हीज फिल एवरी डे, हर दिन जो है अपना पेट भर के खाना खाता रहा। बनानाज एंड घी एंड राइस एंड वीट, तो ये सभी चीज़ें वो खाता रहा। एंड ग्रीव फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल, और जो है खा खाकर जो है एक स्ट्रीट साइड जो गलियों में घूमने वाला सैक्रेड, सैक्रेड मीन्स क्या होता है, होली, पवित्र। बुल, बुल जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर बैल को कहते हैं, तो वो जो है एक बैल की तरह जो है खा खाकर मोटा हो गया। वन ब्राइट डे, और एक दिन क्या हुआ, अ थीफ ब्रोक इनटू, ब्रेक इनटू मीन्स होता है किसी के घर की दीवार में जो है इस तरह से जो है सेंध लगाकर घुसना, यानी कि छेद करके घुस जाना। तो एक दिन क्या हुआ, एक चोर जो है ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, एक जो है अमीर व्यापारी के घर में घुस गया दीवार तोड़कर। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल, उसने जो है दीवार में एक छेद किया। एंड स्नीक्ड इन, और चोरी छुपके से वो जो है घर के अंदर चला गया। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हीज लूट, लूट क्या होता है, देखिए लूट पाट का माल, यानी कि जो चोरी का सामान था उसे घर से बाहर लाने लगा, उसी छेद में से वापस, उस होल में से वापस आकर।
द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस, और फिर क्या हुआ कि जो घर की दीवार थी, घर जो है काफ़ी पुराना था, ओल्ड हाउस था, तो जो उसकी वॉल थी कोलैप्स्ड, कोलैप्स मीन्स होता है ढह जाना, गिर जाना, ऑन हीज हेड, उस चोर के सिर पे उस घर की दीवार गिर गई, एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और जो है उसी मौके पर, उसी जो है जगह पर उसकी मृत्यु हो गई। हीज ब्रदर, चोर का जो ब्रदर था, रैन टू द किंग, वो भागा भागा किंग के पास गया, एंड कंप्लेंट, और उसने कंप्लेंट की, योर हाइनेस when my brother was pursuing his ancient trade। अब यहाँ पर जो है pursue means होता है follow करना, his ancient, ancient means होता है very old, प्राचीन, पुराना, trade क्या है, business। तो चोर के भाई ने कहा कि मेरा भाई जो है जब अपना पुराना काम कर रहा था, अपना पुराना जो उसका बिजनेस था वो कर रहा था। अब यहाँ पर कौन से बिजनेस की बात हो रही है, चोरी करने की। अ वॉल फेल ऑन हिम, तो उसके ऊपर जो है एक दीवार गिर गई, एंड किल्ड हिम, और उससे उसकी मृत्यु हो गई। दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम, और अब ये जो मर्चेंट है वो जो है दोषी है। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसे जो है अपने घर की दीवार अच्छी और मजबूत बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रोंग डूअर, कि जिस पर्सन ने गलती की है, यानी कि ये जो रिच मर्चेंट है, गलती करने वाला कौन है, रिच मर्चेंट, तो आपको उसको पनिशमेंट देनी चाहिए। एंड कंपनशेट, और हर्जाना जो है भरना चाहिए, द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, की चोर की फैमिली के साथ जो अन्याय हुआ है उसका जो है हर्जाना भी भरना चाहिए। तो आप इस तरह से देखेंगे कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये प्रोवर्ब यहाँ पर बिल्कुल सही बैठती है कि चोर एक तो चोरी करने के लिए चला गया रिच मर्चेंट के घर में, और बाहर निकलते हुए जब उसके घर की दीवार उसके सर पे गिर गई और वो मर गया, तो वापस जो है वो किसको जो है ब्लेम कर रहा है, रिच मर्चेंट को ही ब्लेम कर रहा है। और इतना डेयरिंग है कि वो किंग के पास खुद जा रहा है और हर्जाना भी मांग रहा है। सो इसको जो है, इस इंसिडेंट को देखकर लगता है कि सच में ही वो जो किंगडम था वो किंगडम ऑफ फूल्स था। तो आगे चलते हैं। द किंग सैड, और किंग भी, क्योंकि आपको पता है स्टार्टिंग लाइन ही हमारी ये है कि किंग जो है क्या था, इडियट था, सो ही वॉज अ फूल। तो किंग ने भी क्या कहा, जस्टिस विल बी डन, उसने ये नहीं कहा कि वो चोर था तो चोरी करने क्यों गया था। तो किंग भी कहता है जस्टिस विल बी डन, की न्याय किया जाएगा। डोंट वरी, तुम चिंता मत करो। एंड एट वंस समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस, समन मीन्स होता है कॉल। सो उसने जो है ऑनर ऑफ द हाउस को बुलाया, यानी कि रिच मर्चेंट को बुलाया। व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड, और जब मर्चेंट आया, द किंग क्वेश्चनड हिम, किंग ने उससे क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नेम क्या है, सच एंड सच योर हाइनेस, और रिच मर्चेंट ने बताया कि सर मेरा नाम ये है। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, तो किंग ने पूछा कि जब उस डेड पर्सन ने तुम्हारे घर में, बर्गल्ड मीन्स क्या होता है, देखें यहाँ पर आर जो है साइलेंट है, बर्गल्ड कहा जाएगा इसको। तो किंग ने पूछा कि जब जो है इस डेड मैन ने तुम्हारे घर में चोरी की, क्या तुम घर पर ही थे। येस माई लॉर्ड, तो रिच मर्चेंट ने कहा कि हाँ हुजूर मैं घर पे था। ही ब्रॉक इन एंड द वॉल वॉज वीक, उसने जो है मेरे घर में, जो है मेरे घर की दीवार में उसने छेद किया, और जो वॉल थी वो बहुत कमज़ोर थी। इट फेल ऑन हिम, और वो उसके ऊपर गिर गई। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, तो वो कहते हैं कि जो एक्यूज्ड पर्सन है वो जो है गिल्टी जो पर्सन है उसको जो है पनिशमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, ये जो पर्सन मेरे दरबार में खड़ा है ये जो है चाहता है कि तुम्हारी जिस वॉल से उसके ब्रदर की जो है डेथ हुई है तो तुम उसके लिए कंपनसेट करो। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने एक मैन का मर्डर कर दिया है। तो कौन कह रहा है ये बात, ये जो है किंग कह रहा है रिच मर्चेंट से कि तुमने एक मनुष्य की जो है हत्या कर दी है। वी हैव टू पनिश यू, अब हमें जो है तुम्हें सज़ा देनी होगी। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, अब मर्चेंट जो है वो जो है बड़ी ही बेचारी कंडीशन में था, बेचारा था। तो कहने लगा, लॉर्ड आई डिडेंट पुट अप द वॉल, कि मैंने वो दीवार खड़ी नहीं की थी। इट इज़ रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, कि गलती उसकी है जिसने इस वॉल को बनाया था।
ही डिडंट बिल्ड इट राइट, उसी ने ही सही दीवार नहीं बनाई। यू शुड पनिश हिम, आपको मुझे पनिश करने की बजाय जो है उस जो है मेसन को, उस जो है मिस्त्री को जो है पनिशमेंट देनी चाहिए, उस जो है पर्सन को पनिशमेंट देनी चाहिए जिसने दीवार बनाई थी। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन क्या होता है? एग्जीक्यूशन मीन्स होता है फांसी देना, इसको हम जो है कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं। तो इससे पहले कि किंग जो है कैपिटल पनिशमेंट यानी कि फांसी की सज़ा सुनाते, द पुअर ब्रिकलेयर, जो ब्रिकलेयर था, ब्रिकलेयर मीन्स जो दीवार बनाने वाला पर्सन था, प्लीडिड, उसने रिक्वेस्ट की, क्या कहने लगा? प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर, कि इससे पहले कि आप अपना ऑर्डर सुनाएं मेरी रिक्वेस्ट सुन लीजिए। इट इज़ ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल, कि ये सच है कि मैंने दीवार बनाई थी, एंड इट वॉज नो गुड, और दीवार अच्छी नहीं बनी, बट दैट वॉज बिकॉज, लेकिन ये किस वजह से हुआ? ये इस वजह से हुआ क्योंकि माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, क्योंकि मैं अपने पूरे दिमाग से ये काम नहीं कर रहा था, यानी कि मेरा उस काम पर फोकस नहीं था, दीवार बनाने पर मेरा पूरा ध्यान नहीं था। आई रिमेंबर, मुझे याद है, वेरी वेल, अच्छे से, अ डांसिंग गर्ल, एक जो है डांसिंग गर्ल, हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, उस दिन जो है उस गली में एक डांसिंग गर्ल जो है घूम रही थी ऑल डे, पूरे दिन, विद हर एंकलेट्स, एंकलेट्स क्या होती हैं? पाजेब, आप जो है देख सकते हैं यहाँ पर पाजेब को जो है एंकलेट्स कहा जाता है। जिंगलिंग, जिंगलिंग मीन्स बजते हुए, जो पाजेब बजने की आवाज़ होती है। तो वो जो डांसिंग गर्ल थी पूरे दिन जो है गली में चक्कर लगा रही थी और उसकी एंकलेट्स जो है वो बज रही थी। एंड आई कुडंट कीप माई आई और माइंड ऑन द वॉल, और मैं जो है अपना ध्यान जो है वो वॉल बनाने में नहीं लगा पा रहा था, यानी कि मेरा ध्यान बार बार भटक रहा था उस लड़की को देखकर, और जो है उसकी पैरों में जो एंकलेट सी, जो पाजेब थी, उसकी खनखनाहट से। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, तो फॉल्टी कौन है? वो डांसिंग गर्ल है जिसकी वजह से मेरा ध्यान भटका और दीवार सही नहीं बनी। आई नो वेयर शी लिव्स, मैं जानता हूँ वो कहाँ रहती है। तो इस तरह से आपने देखा कि रिच मर्चेंट ने जो है अपने ऊपर जो मुसीबत आई थी उसको जो है मिस्त्री के ऊपर डाल दिया, जो मेसन था, ब्रिक लेयर था, उसके ऊपर डाल दिया। फिर जो ब्रिक लेयर था उसने अपनी मुसीबत जो है अब डांसिंग गर्ल के ऊपर डाल दी। सो लेट्स मूव। यू आर राइट, कि तुम सही कहते हो। द केस डीपन्स, कि ये केस तो गहराता ही जा रहा है। वी मस्ट लुक इन टू इट, कि हमें इसे ध्यान से देखना पड़ेगा। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, कि ऐसे मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड केसेस को जो है जज कर पाना इतना इजी नहीं है। लेट्स गेट दैट डांसर, कि चलो हम उस डांसर को बुलाते हैं। वेयर एवर शी इज़, वो जहाँ कहीं भी है। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड मैन, अब क्योंकि काफ़ी टाइम बीत चुका था, ये दीवार बहुत पहले बनाई गई थी, तब जो है वो डांसिंग गर्ल यंग थी, लेकिन अब इतने सालों के बाद जो है जो डांसिंग गर्ल थी वो अब चेंज हो चुकी थी एन ओल्ड वुमेन में, एक बूढ़ी औरत में। केम ट्रैम्बलिंग, तो आपने देखा होगा कि बुजुर्ग लोग जो होते हैं उनके बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं होती, तो उनकी बॉडी कांपती रहती है। तो वो जो है कपकपाते हुए, डर से भी हो सकता है और बॉडी में वीकनेस से भी हो सकता है, तो वो जो है कपकपाती हुई टू द कोर्ट, शी केम ट्रैम्बलिंग टू द कोर्ट, राजा के दरबार में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो, तो राजा ने उससे पूछा कि क्या तुम गली में बार बार चक्कर लगा रही थी बहुत साल पहले। वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, जब ये बेचारा आदमी एक दीवार बना रहा था वहाँ। डिड यू सी हिम, क्या तुमने इसे देखा था? येस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल, वो ओल्ड लेडी कहने लगी कि हाँ हाँ जनाब, मुझे याद है अच्छे से। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, तो किंग ने पूछा कि क्या तुम अपनी पाजेब की जो है जिंगलिंग यानी कि अपनी पाजेब की खनखनाहट जो है करती हुई, उनको बजाती हुई गली में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। यू आर यंग, तुम जवान थी, एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, और तुमने उसका ध्यान भटका दिया। डिस्ट्रैक्टेड मीन्स होता है ध्यान भटकाना। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, और इस वजह से इसने जो दीवार बनाई वो एक बुरी दीवार
दीवार बनाई, यानी कि कमज़ोर दीवार बनाई। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर, और अब वो दीवार जो है एक पुअर यानी कि बेचारे बर्गलर पर गिर गई है। बर्गलर क्या है यहाँ पे? थीफ, लुटेरे पर गिर गई है। एंड किल्ड हिम, और उसकी मृत्यु हो गई है। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, इस तरह से जो है इनडायरेक्टली उस इनोसेंट मैन के मरने की जिम्मेदार तुम हो। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, और अब सजा तुम्हें ही मिलेगी। शी थॉट फॉर अ मिनट, उसने कुछ मिनट के लिए सोचा, लेडी ने। एंड सैड, और कहने लगी, माई लॉर्ड वेट, कि हुजूर जरा रुकिए। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, कि मुझे पता है कि मैं उस दिन गली में चक्कर क्यों लगा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ क्या होता है? सुनार। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि सुनार जो है बैठकर ज्वेलरी बना रहे हैं। तो वो लेडी कहती है कि मैंने कुछ गोल्ड दिया था एक गोल्ड स्मिथ को, एक सुनार को, टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मेरे लिए कुछ गहने बनवाने थे मुझे। ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल, लेजी मीन्स सुस्त, स्काउंड्रल मीन्स बदमाश, कि वो जो गोल्ड स्मिथ था, सुनार था, वो बड़ा ही सुस्त था, बदमाश था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, उसने बहुत से बहाने बनाए। सैड, और कहा, ही वुड गिव इट नाउ, ही वुड गिव इट देन, वो कह रहा था कि मैं तुम्हें अब बना के देता हूँ, तब बना के देता हूँ। एंड सो ऑन ऑल डे, और वो पूरे दिन जो है इसी तरह से बहाने बनाता रहा। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स, कम से कम उसने जो है 12 बार मेरे चक्कर कटवाए और मुझे उसके घर जाना पड़ा। दैट वॉज व्हेन, और ये तभी हुआ, दिस ब्रिक लेयर सॉ मी, इस ब्रिक लेयर ने मुझे देखा। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, इसमें मेरी गलती नहीं है माई लॉर्ड, इट इज़ द डैम्ड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, कि ये जो है उस कर्स्ड गोल्ड स्मिथ का जो है फॉल्ट है, यानी कि उस सुनार की ही सारी गलती है। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग, किंग ने सोचते हुए कहा कि ये लेडी सही कह रही है। वेइंग द एविडेंस, एविडेंस मीन्स प्रूफ, कि जो भी प्रूफ उसके सामने आ रहे थे, जो भी एविडेंसेस, जो भी सबूत उसके सामने आ रहे थे, तो उनको तोलते हुए, जांच परख करते हुए किंग ने कहा कि ये लेडी सही कह रही है। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, कल्प्रिट मीन्स होता है मुजरिम। तो किंग जो है कहते हैं कि हमें एट लास्ट, अंत में जो है जो असली मुजरिम है वो मिल गया है, यानी कि किंग ने असली मुजरिम जो है किसको समझ लिया? उस सुनार को। गेट द गोल्ड स्मिथ, और उन्होंने ऑर्डर दिया कि उस सुनार को लेकर आओ। वेयर एवर ही इज़ हाइडिंग, जहाँ कहीं भी वो छिपा हुआ है। एट वंस, अभी, तुरंत। द किंग्स बैलफ्स सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ, बैलफ्स कौन होते हैं? देखिए, बेलफ जो हैं वो लॉ ऑफिसर होते हैं जो कि लॉज को इम्प्लीमेंट करने में, लागू करने में किंग की हेल्प करते हैं। तो एक तरह से आप समझ लीजिए सिपाही। तो किंग के जो सिपाही थे, बेलफ्स थे, सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ, उन्होंने सुनार को ढूंढा। हु वॉज हाइडिंग इन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो कि अपनी शॉप के कॉर्नर में छिपा हुआ था। When he heard the accusation against him, he had his own story to tell, और जब उसने सुना कि उसके अगेंस्ट क्या इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, उसके ऊपर क्या दोष लगाया जा रहा है, तो उसके पास भी अपनी ही स्टोरी थी सुनाने के लिए। My lord, he said, उसने कहा, हुजूर, I am a poor goldsmith, मैं एक बेचारा सुनार हूँ, गरीब सा सुनार हूँ। इट इज़ ट्रू, ये सच है। आई मेड दिस डांसर केम मैनी टाइम्स टू माई डोर, कि मैंने इस डांसर के कई चक्कर कटवाए अपने घर तक। आई गेव हर एक्सक्यूज़, मैंने कई बहाने भी बनाए। बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, क्योंकि मैं उसकी ज्वेलरी को बना नहीं पाया था। बिफोर आई फिनिश्ड द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, क्योंकि मेरे पास जो है रिच मर्चेंट यानी कि अमीर व्यापारी का ऑर्डर आया हुआ था, तो वो मुझसे फिनिश नहीं हुआ था, और उसका ऑर्डर फिनिश करने से पहले मैं इस डांसर की ज्वेलरी नहीं बना सकता था। दे हैड अ वेडिंग कमिंग,
क्योंकि जो रिच मर्चेंट था उनके घर पे एक शादी होने वाली थी एंड दे वुडंट वेट, और वो वेट नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आपको पता ही है कि अमीर लोग कितने इम्पेशेंट होते हैं, कितने बेसब्रे होते हैं, उन्हें अपना काम जल्दी चाहिए होता है। हु इज़ दिस रिच मर्चेंट who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her wake up, walk up and walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him. Can you name him? सो इस तरह से किंग ने उससे पूछा कि वो रिच मर्चेंट कौन है जिसने तुम्हें इस पुअर लेडी की ज्वेलरी को फिनिश नहीं करने दिया, बनाने नहीं दिया, और इस पुअर लेडी को जो है वॉक अप एंड डाउन यानी कि इधर उधर चक्कर कटवाए, विच डिस्ट्रैक्टेड जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हुआ कौन, ये ब्रिकलेयर, और इस वजह से मेड अ मैस ऑफ हिज वॉल, उसने अपनी दीवार ख़राब कर दी, और जो कि जो है एक इनोसेंट मैन के ऊपर गिर गई एंड किल्ड हिम, और उसकी मृत्यु हो गई। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उस रिच मर्चेंट का नेम बता सकते हो? द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, सुनार ने उस व्यापारी का नाम बताया, एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस, और वो व्यापारी वही पर्सन था, वही ऑनर था उस घर का जिसके घर की दीवार जो है गिरी थी। तो घूम फिर कर जो है एक्यूज्ड पर्सन कौन था, दोषी पर्सन जो है कौन था, वही रिच मर्चेंट जिसको स्टार्टिंग में किंग ने बुलाया था, जिसके घर की दीवार जो है चोर के ऊपर गिरी थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल थॉट द किंग, किंग सोचने लगा कि अरे ये तो घूम फिर कर न्याय वहीं पर जो है आकर मिल गया है, वहीं पर आकर जो है फुल सर्कल में हो गया है, यानी कि घूम फिर कर बात वहीं आ गई। बैक टू द मर्चेंट की कहानी जो है व्यापारी से शुरू हुई थी और व्यापारी पर ही आ गई, यानी कि स्टार्टिंग में जो है जो रिच मर्चेंट था वही जो है कल्प्रिट था, वही मुजरिम था, और स्टोरी के एंडिंग में भी जो है रिच मर्चेंट ही कल्प्रिट है। When he was rudely summoned back to the court, summoned means called, तो फिर से जो है मर्चेंट को दरबार में बुलाया गया। He arrived, वो आया, crying, रोते हुए, It wasn't me but my father, उसने कहा कि ये मैं नहीं, मेरे पिताजी थे, Who ordered the jewelry, जिन्होंने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था, He is dead, वो मर चुके हैं, I am innocent, और मैं बेकसूर हूँ। But the king consulted his minister, किंग ने जो है अपने मंत्री के साथ बात की, and ruled decisively, decisively means होता है strictly, so उन्होंने जो है मैटर को सॉल्व करते हुए अपना ऑर्डर पास किया और कहा, इट इज़ ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, कि ये बात सही है कि तुम्हारे पिता ही असली जो है कातिल हैं, ही इज़ डेड, वो मर चुके हैं, बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हीज प्लेस, लेकिन उसकी जगह पर किसी को तो पनिशमेंट देनी ही पड़ेगी। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, कि तुमने अपने मुजरिम पिता से हर चीज़ विरासत में जो है तुम्हें मिली है। हीज़ रिचीज़, उनकी जितनी सारी दौलत थी वो भी, एज वेल एज हीज़ सिंस, सिंस क्या होते हैं, पाप, कि जितने पाप उन्होंने किए हैं वो भी तुम्हें जो है उन्हें उनसे विरासत में मिले हैं। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज़ ऑन यू, कि ये बात जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा मैं तभी समझ गया था, दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि इस भयानक क्राइम के पीछे तुम ही हो, तुम ही जो है उसकी तह में हो, यानी कि तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा। एंड he ordered a new stake to be made ready for the execution. Students MADE है यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, so this is made. And he ordered a new stake to be made ready for the execution.
अब ये जो है स्टेक क्या होती है, देखिए एक तरह का जो है पोल होता है जो कि फांसी देने के लिए तैयार किया जाता है। सो उसने किंग ने जो है एक न्यू पोल को बनने के लिए ऑर्डर दे दिया। किस लिए बनाया जा रहा था पोल? फॉर द एग्जीक्यूशन, फांसी के लिए। एज अ सर्वेंट शार्पन द स्टेक, और जब सर्वेंट जो है स्टेक को शार्प कर रहे थे, उसे बना रहे थे, एंड गोट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पालिंग ऑफ द क्रिमिनल, और जब क्रिमिनल को जो है फाइनल इम्पालिंग, फाइनली मारने के लिए जब उनका जो स्टेक था वो रेडी हो गया, इट अकर्ड टू द मिनिस्टर, जो मंत्री था उसको ख्याल आया दैट द रिच मर्चेंट वो समहाउ टू थिन, कि जो रिच मर्चेंट है वो बहुत ही पतला है, टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक, कि स्टेक पर वो जो है फिट नहीं आएगा क्योंकि वो बहुत पतला है। ही अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस, और ये बात उसने किंग को बताई और किंग को उसकी ये बात समझ में आ गई। द किंग टू वरीड अबाउट इट, और किंग जो है चिंता करने लगा, वो चिंतित हो गया। वट शैल वी डू, अब हम क्या करेंगे? ही सैड, किंग ने कहा अपने मंत्री से। व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम, और तभी उसे आइडिया आया दैट all they needed to do was to find a man fat enough to fit the skate, कि उन्हें जो है उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई है। सिर्फ उन्हें क्या चाहिए? एक ऐसा पर्सन जो है उन्हें ढूंढना है जो कि इतना मोटा हो कि वो जो है पोल यानी कि स्टेक पर जो है बिल्कुल फिट आए फांसी के लिए। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन, सभी नौकरों को पूरे जो है टाउन में, पूरे शहर में भेज दिया गया। लुकिंग फॉर अ मैन, ढूंढने के लिए एक ऐसे पर्सन को, हु कुड फिट द स्टेक, जो कि उस पोल पर फांसी चढ़ने के लिए बिल्कुल फिट आए। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल, और फाइनली उन्हें उस गुरु का शिष्य मिल गया। हु हैड फैटन्ड हिमसेल्फ, जिसने अपने आप को बहुत ही फैट कर लिया था, मोटा ताजा कर रखा था। फॉर मंथ्स, कई महीनों से, ऑन बनानाज एंड राइस एंड व्हीट एंड घी, ये सारी चीज़ें खा के वो मोटा तगड़ा हो गया था। तो राजा के जो नौकर थे उन्होंने उसको पकड़ लिया। वट हैव आई डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट, आई एम अ सन्यासी, ही क्राइड। और जैसे ही किंग के सर्वेंट्स ने उसे पकड़ा तो उसने कहा कि मैंने क्या गलती की है, मैं तो बेकसूर हूँ, मैं तो एक सन्यासी हूँ, और वो रोने लगा। दैट मे बी ट्रू, कि ये सच हो सकता है, बट इट इज़ द रॉयल डिक्री, डिक्री मीन्स ऑर्डर, कि ये हमारे राजा का ऑर्डर है, दैट वी शुड फाइंड अ मैन, कि हमें एक ऐसे पर्सन को ढूंढना है, फैट, ऐसे मोटे पर्सन को ढूंढना है जो कि फैट इनफ टू फिट द स्टेक, जो कि फांसी के लिए उस पोल पर एकदम फिट आए। दे सेड एंड कैरीड हिम टू द पैलेस, टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और वे उसे ले गए, जो प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन था जहाँ पर फांसी लगनी थी उस जगह पर ले गए। ही रिमेंबर्ड हीज वाइज गुरुज वर्ड, और तभी उसे अपने जो है जो समझदार गुरु थे उनके शब्द याद आए जो उन्होंने उससे जाते हुए कहे थे। क्या कहा था? दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल्स, कि ये मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, कि तुम कुछ नहीं कह सकते कि ये नेक्स्ट मोमेंट क्या करेंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब वो शिष्य अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा था, ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, उसने मन ही मन अपने गुरु को प्रे की, आस्किंग हिम टू हियर हीज क्राई वेयर एवर ही वॉज, उसने जो है गुरु को प्रार्थना की कि वो जहाँ कहीं भी हैं उसकी पुकार सुने। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन, विजन मीन्स ड्रीम, तो गुरु ने सब कुछ पहले से ही अपने सपने में देख लिया था। ही हैड मैजिक पार्ट्स, तो यहाँ पर भी आर साइलेंट है, पार्ट्स, तो उनके पास जो है जादुई शक्ति थी। ही कुड सी फार, वो दूर का देख सकते थे। ही कुड सी द फ्यूचर, वो फ्यूचर भी देख सकते थे। एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट भी देख सकते थे। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हीज डिसिपल, सो वो एकदम से वहाँ पर प्रकट हो गए, आ गए अपने शिष्य को बचाने के लिए। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इन टू सच अ स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड,
तो अपने उस शिष्य को बचाने के लिए पहुंच गए जिन्होंने अपने आप को एक स्क्रैप मीन्स क्या है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंसा लिया था, थ्रू लव ऑफ फूड, क्योंकि उसे खाना बहुत पसंद था। तो अपने जो है इस लालच की वजह से वो मुसीबत में फंस गया था, तो उसे बचाने के लिए गुरुजी जो है बिल्कुल ठीक समय पर पहुंच गए। As soon as he arrived, और जैसे ही गुरुजी आए, he scolded the disciple, सबसे पहले उन्होंने अपने शिष्य को scold मीन्स होता है डांटना, डांटा, and told him, और उसे कहा, बताया, समथिंग इन अ विस्पर मीन्स होता है लो वॉइस में कुछ कहना, यानी कि फुसफुसाना। तो उन्होंने अपने शिष्य के कान में कुछ फुसफुसाया। देन ही वेंट टू द किंग, फिर वो किंग के पास गए, एंड एड्रेस्ड हिम, और उससे कहने लगे किंग से, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, कि समझदारों से समझदार किंग, हु इज़ ग्रेटर, महान कौन है, द गुरु और द डिसाइपल, कि शिष्य जो है महान है या फिर जो है गुरु महान है। ऑफ कोर्स द गुरु, किंग ने कहा कि गुरु जो है महान है। नो डाउट अबाउट इट, इस बारे में तो कोई डाउट ही नहीं है। वाई डू यू आस्क, किंग ने कहा गुरु से कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। देन पुट मी अप टू द स्टेक फर्स्ट, गुरुजी ने किंग से कहा कि अगर गुरु जो है महान है तो तुम ऐसा करो, मुझे ही फांसी पर पहले चढ़ाओ। पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, मेरे शिष्य को मुझसे बाद में। व्हेन द डिसिपल हर्ड दिस, और जब डिसिपल ने ये बात सुनी, ही अंडरस्टूड, वह समझ गया, एंड बिगेन टू क्लैमर, और जो है चीख पुकार करने लगा। क्लैमर में जो है आर साइलेंट है, क्लैमर है ये, क्लैमर, और इट मीन्स शाउट लाउडली, तेजी से चीखना, तेज आवाज़ में चीखना। तो जो है डिसिपल क्या था, तेज आवाज़ में रोने लगा, रोने नहीं चीखने लगा, और कहने लगा चिल्लाकर, मी फर्स्ट, कि मुझे पहले फांसी पर चढ़ाओ। यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, तुम मुझे पहले यहाँ लाए थे। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, दिस इज़ मी, सो प्लीज़ मेक दिस कनेक्शन, पुट मी टू डेथ फर्स्ट। उसने कहा कि पहले जो है मुझे जो है फांसी पर चढ़ाओ, नॉट हिम, उन्हें नहीं। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गोट इन टू अ फाइट, अब दोनों ही लड़ने लगे, अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, किस बात को लेकर कि फांसी पर कौन चढ़ेगा। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, अब किंग जो है बड़ा ही पजल्ड हो गया, बड़ा ही हैरान हो गया, परेशान हो गया उनका ये बिहेवियर देख के कि ये दोनों मरने के लिए लड़ क्यों रहे हैं, कि मैं पहले मरूंगा, मैं पहले मरूंगा। ही आस्क्ड द गुरु, उन्होंने गुरु से पूछा, वाई डू यू वॉन्ट टू डाई, कि तुम क्यों मरना चाहते हो। वी चोज हिम बिकॉज, हमने उसको इसलिए चुना था, वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक, क्योंकि हमें फांसी का जो पॉल है उस पर चढ़ाने के लिए एक फैट मैन की ज़रूरत थी, एक मोटे पर्सन की ज़रूरत थी। यू शुडेंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, तुम्हें मुझसे इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए, गुरु ने कहा किंग से। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, कि तुम मुझे पहले जो है फांसी पर चढ़ाओ। रिप्लाइड द गुरु, वाई, देयर इज़ सम मिस्ट्री हियर, किंग ने कहा कि कुछ ना कुछ तो रहस्य है। एज अ वाइज मैन, क्योंकि आप समझदार हो, यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, तो आप ही मुझे समझाइए कि आप पहले क्यों मरना चाहते हो। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, आज द गुरु, गुरु ने पूछा कि अगर मैं तुम्हें जो है बता दूं कि मैं क्यों पहले मरना चाहता हूं, तो मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे ही जो है पहले फांसी पर चढ़ाओगे। द किंग गेव हिम हीज सोलम वर्ड्स, यहाँ पर देखिए इस वर्ड में एन जो है साइलेंट है, दिस इज़ सोलम। सोलम मीन्स सिंसियर, तो बड़े सिंसियरली जो है किंग ने उसे प्रॉमिस किया। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु जो है किंग को साइड में ले गए। आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, ईयर शॉट क्या है यहाँ पर, द रेंज और डिस्टेंस ओवर विच वन कैन हीयर, कि जहाँ तक कोई सुन सकता है, यानी कि सर्वेंट से दूर ले गए ताकि सर्वेंट्स उनकी बात ना सुन पाए। एंड विस्पर्ड टू हिम, और उनसे फुसफुसा के कुछ कहने लगे। डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ,
कि तुम जानना चाहोगे कि हम क्यों मरना चाहते हैं अभी? द टू ऑफ अस, हम दोनों, वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि हम पूरी दुनिया घूम चुके हैं, बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस, लेकिन हमने ऐसा शहर नहीं देखा, और अ किंग लाइक यू, और आपके जैसा राजा नहीं देखा। दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस, कि ये जो स्टेक है, ये जो पोल है, वो जो है गॉड ऑफ जस्टिस का स्टेक है। इट इज़ न्यू, ये नई है, एंड इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, और आज से पहले इस पर कोई क्रिमिनल को फांसी भी नहीं दी गई है। हु एवर डाइज ऑन इट फर्स्ट, इस पर जो पहले मरेगा, विल बी रीबॉर्न, वो दोबारा जन्म लेगा, एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, इस कंट्री का वो किंग बनेगा अपने नए जन्म में, यानी कि अगले जन्म में। एंड हु एवर गोज नेक्स्ट, और जो उसके बाद मरेगा, विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, वो इस राज्य का जो है मंत्री बनेगा। वी आर सिक ऑफ आर एसिटिक लाइफ, एसिटिक मीन्स क्या होता है? साधु संन्यासियों वाली लाइफ, यानी कि बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाली लाइफ। वो कहते हैं हम जो है अब परेशान हो चुके हैं अपनी जो है इस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाली लाइफ से। it would be nice to enjoy ourselves as king and ministers for a while, कि हमें बहुत अच्छा लगेगा हम जो है किंग और मंत्री बनकर, राजा और मंत्री बनकर जो है कुछ समय के लिए हम भी इंजॉय करना चाहते हैं। न कीप योर वर्ड, अब तुम अपना वादा निभाओ, माई लॉर्ड, एंड पुट अस टू डेथ, और हमें फांसी पर चढ़ा दो। मी फर्स्ट, मुझे पहले, रिमेंबर, याद रखना। The king was now thrown into deep thought, अब जो किंग था वो बहुत ही गहरे विचार में खो गया। He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. Next round of life, अगले जन्म में, वो अपने अगले जन्म में अपना राज्य किसी और को नहीं देना चाहता था। He needed time, उसे कुछ समय चाहिए था सोच विचार करने के लिए। So he ordered the execution, तो उसने जो है ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया? द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन्ड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी टी जो है साइलेंट होता है स्टूडेंट, ये पोस्टपोन्ड नहीं है, ये है पोस्टपोन्ड। ओके स्टूडेंट, सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन्ड टू द नेक्स्ट डे, उसने कहा कि फांसी अगले दिन दी जाएगी, आज नहीं दी जाएगी। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और उसने सीक्रेटली, चुपचाप अपने मिनिस्टर से बात की। इट इज़ नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, उसने अपनी मंत्री से कहा कि ये अच्छी बात नहीं है कि अगले जन्म में हम अपना राज्य किसी और को दे दें। लेट अस गो ऑन द स्टेक आर सेल्व्स, कि आओ हम खुद ही फांसी पर पहले चढ़ जाते हैं। वी विल बी रीबॉर्न, फिर हम दोबारा जन्म लेंगे, एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, हम फिर से मंत्री और राजा बनकर जन्म लेंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, कि पवित्र आदमी जो होते हैं, संत महात्मा जो होते हैं, वो झूठ नहीं बोलते। ही सैड, किंग ने कहा। एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और मिनिस्टर भी एग्री कर गया, यानी कि वो भी इस बात से सहमत हो गया। तो देखो स्टूडेंट्स, कैसे जो है दोनों साधु सन्यासियों की जो है बातों में आकर अपनी जो प्रेजेंट लाइफ में जो किंग वाली और जो मिनिस्टर वाली लाइफ थी, उसको ही जो है वो खो देना चाहते थे, और कैसे जो है वो खुद ही फांसी पर चढ़ जाना चाहते थे। तो उनकी जो है इस तरह का जो बिहेवियर था, उसी की वजह से जो है उनको कहा गया है कि वो क्या थे? फूल्स थे, इडियट्स थे, और उनका किंगडम क्या था? द किंगडम ऑफ फूल्स। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर, किंग ने जो है एग्जीक्यूशनर यानी कि जो जल्लाद होते हैं फांसी देने वाले, उन्हें बुलाया और कहा, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, कि आज रात हम क्रिमिनल्स को भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, जब पहला आदमी तुम्हारे पास आएगा, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, तो तुम उसको सबसे पहले फांसी चढ़ाना। देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, और फिर दूसरे आदमी के साथ भी ऐसा करना। दोज आर माई ऑर्डर्स, ये मेरे ऑर्डर्स हैं। डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई मिस्टेक मत करना। दैट नाइट, और उस रात क्या हुआ? द किंग एंड हीज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, दोनों ही जो है जेल में चले गए। रिलीज्ड द गुरु एंड द डिसिपल, उन्होंने गुरु को और शिष्य को जो है आज़ाद कर दिया, यानी कि उन्हें छोड़ दिया। डिस्गाइज्ड, और भेष बनाया अपना, देमसेल्व्स एज द टू, यानी कि किंग और मिनिस्टर ने जो है गुरु और सन्यासी का भेष बना लिया।
एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड, और जैसा कि पहले से ही उन्होंने अरेंजमेंट कर रखी थी, विद लॉयल सर्वेंट्स, अपने वफादार नौकरों के साथ मिलकर पहले से ही अरेंजमेंट की थी, वर टेकन टू द स्टेक, उन्हें जो है फांसी पर ले जाया गया, एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड। प्रॉम्प्टली मीन्स क्या है यहाँ पर, पंक्चुअली, कि बिल्कुल करेक्ट टाइम पर उन्हें जो है फांसी लगा दी गई। तो इस तरह से आपने देखा कि गुरु और सन्यासी तो जो है जेल से छूट गए, और किंग और उसका जो मिनिस्टर था वो खुद ही अपने यहाँ फांसी पर चढ़ गए। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, जब उनकी बॉडीज़ को नीचे उतारा गया, क्या करने के लिए, कौओं और गिद्धों को डालने के लिए, द पीपल पैनिक्ड, लोग जो हैं डर गए, आतंकित हो गए। दे सॉ, उन्होंने देखा, बिफोर दैम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, सभी लोग हैरान हो गए, डर गए ये देखकर कि वो डेड बॉडीज़ जो हैं उस गुरु और डिसिपल की नहीं है, बल्कि जो है किंग और मिनिस्टर की हैं। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूज़न, सभी लोग जो हैं कन्फ्यूज़ हो गए, सभी लोग जो हैं परेशान हो गए। ऑल नाइट दे मॉन्ड, मॉन मीन्स होता है रोना पीटना, शोक मनाना। तो पूरी रात जो है सिटी के लोग शोक मनाते रहे अपने राजा और मंत्री के मरने का, एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, और अपने राज्य के फ्यूचर के बारे में डिस्कशन करते रहे। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल, तभी लोगों को, कुछ लोगों को विचार आया गुरु का और उसके शिष्य का, एंड कॉट अप विद देम, और उन्होंने जो है जल्दी से जाकर उन्हें जो है पकड़ा। कॉट अप मीन्स होता है कि जो आपसे आगे निकल गया है उसको पकड़ लेना, यानी कि उसके साथ जो है आगे बढ़ जाना। तो इस तरह से जो है उन्होंने जाकर, जो कि बड़ी जल्दबाजी में थे, दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन, और शहर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, अननोटिस्ड, बिना किसी के देखे हुए। तो लोगों ने जल्दी से जाकर उन्हें जो है कैचअप कर लिया। कैचअप कर लिया मीन्स कि जाकर उनके पास चले गए, विदाउट डिलेइंग, बिना देर किए। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर, सैड समवन, किसी ने कहा कि हमें जो है किंग और मिनिस्टर चाहिए। अदर एग्रीड, दूसरे लोगों ने भी एग्री किया कि हाँ हमें एक किंग और मिनिस्टर चाहिए। दे बैग्ड द गुरु एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, और उन्होंने कहा गुरु से और मिनिस्टर से कि हमें जो है आप ही अपने जो है किंग और मिनिस्टर के रूप में चाहिए, कि आप ही हमारे किंग और मिनिस्टर बन जाओ। इट डिडंट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परसुएट द डिसिपल, परसुएड मीन्स होता है बहलाना फुसलाना, अपनी बात को मनवाना। तो जो डिसिपल था, जो शिष्य था, उसको बहलाने में, उसको मनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु, लेकिन गुरु को मनाने में टाइम लगा। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर, और फाइनली जो है जो गुरु थे वो जो है एग्री किया उन्होंने कि मैं जो है ये जो किंगडम ऑफ फुलिश किंग है, ये जो मूर्ख राजा का और मूर्ख मंत्री का जो राज्य है उस पर जो है शासन करने के लिए तैयार हूँ, ऑन द कंडीशन, और उन्होंने कंडीशन भी रखी, दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड रूल्स, कि वो सारे ओल्ड रूल्स को चेंज कर देंगे। फ्रॉम देन ऑन, और तब से, नाइट वुड अगेन बी नाइट, रात को फिर से रात बना दिया गया, एंड द डे वुड अगेन बी डे, और दिन को फिर से दिन बना दिया गया। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डडू, और डडू यानी कि 1 रुपये में वहाँ पर कुछ भी तुम्हें नहीं मिलने वाला था। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, और सब कुछ जो है कैसा हो गया, वो जो प्लेस ऑफ, वो जो किंगडम ऑफ फूल्स था वो दूसरे राज्यों की तरह हो गया। तो इस तरह से जो है सभी कुछ वहाँ पर नॉर्मल हो गया, किसके आने से, गुरु और उनके डिसिपल के आने से। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया है तो चैप्टर को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर कीजिए, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, थैंक यू।